Hello everyone, welcome to Origin. So I am Abhyuday Pandey, currently at NLSIU Bangalore and I had an AIR of 92 in CLAT 2024. एंड आज के वीडियो में मैं आज आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे कुछ मटेरियल्स, ऐसे सोर्सेज, ऐसी बुक्स जो मैंने यूज़ की अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जो कई सारे मैंने पर्सनली यूज़ भी किया एंड कई सारे ऐसे मटेरियल्स जो कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं तो यूज़ नहीं कर पाया, बट हाँ अपने दोस्तों को मैंने यूज़ करते हुए देखा एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे थे. सो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज बुक्स के बारे में, मींस कौन से सेक्शन के लिए कौन से बुक सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक बुक हर सेक्शन को इक्वली कवर नहीं कर सकता, एक सोर्स हर सेक्शन को इक्वली कवर नहीं कर सकता. एंड कुछ मिथ्स भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कई लोगों को लगता है कि वेबसाइट्स भी यूज़ करनी चाहिए एंड ऑल. सो अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि क्या सोर्स हमें यूज़ करना चाहिए, क्या सोर्स मैंने यूज़ किए एंड क्या सोर्स और अदर हैं जो आपको यूज़ करने पर आपको हेल्प मिल सकता है. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हमारे पास होते हैं क्लैट में. सो देयर आर 5 सेक्शंस इन क्लैट एग्जाम विच आर, सबसे पहले इंग्लिश से शुरू होता है, देन नेक्स्ट सेक्शन होता है जीके, देन लीगल रीजनिंग, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड सबसे लास्ट में आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग. अब इनका सेक्शन वाइज वेटेज कितना है? सो 22 to 26 क्वेश्चन. अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 20% होता है सीआर का और इंग्लिश का, जो दो सेक्शंस है जिनमें रीडिंग हमको करनी होती है, जिनमें पैसेज से हमको कुछ अच्छे से डिड्यूस करना होता है, वो 20% होते हैं, विच इज इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग. नेक्स्ट जो सबसे बड़ा जो हमारे दो सेक्शंस आते हैं सबसे ज्यादा वेटेज कवर करने वाले, दोज आर लीगल सेक्शन एंड जीके सेक्शन, जो कि 25% मार्क्स यहाँ पे अपने अंदर रखते हैं. सो अगर हम बात करें कि क्लैट के 50% जो मार्क्स होते हैं वो हम स्कोर कर सकते हैं जीके और लीगल रीजनिंग के सेक्शन से. एंड लास्ट में जो आता है जिसको जनरली आधे से ज्यादा एस्पायरेंट्स इग्नोर करते हैं, एंड क्लैट की स्टोरी भी यही है कि आधे से ज्यादा एस्पायरेंट्स का क्लैट क्लियर नहीं भी होता है. सो यही है रीजन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथ्स भी हम कहते हैं, जिसमें सिर्फ 10% है, बट आपको जो मार्जिन दिलाता है, आपको जो टॉप रैंक दिलाता है, आपको 11-10 रैंक एनएलयू से या 14-15 रैंक एनएलयू से जो आपको टॉप 5 एनएलयू में ले जा सकता है, वो सेक्शन है आपका मैथ्स. सो इन सारे सेक्शंस में हमारा क्लैट का जो एग्जाम है वो डिवाइड होता है. सो ये तो हमारा एक जनरल ओवरव्यू हो गया. अब हम देखते हैं एक्चुअल मटेरियल्स एंड सोर्सेज जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं. एंड सबसे ज्यादा यूजफुल तो तब होंगे जब आप विदाउट कोचिंग अपने क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो. विदाउट कोचिंग इन द सेंस आप किसी कोचिंग से जुड़े हो नहीं हो, इन द सेंस किसी टीचर से जुड़े हुए नहीं हो. यूट्यूब में आप वीडियोस देख रहे हो एंड ऑल, जो कि हम आपको लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको कराएंगे, देन आपको जो मटेरियल्स यूज करने हैं वो कौन से मटेरियल्स होंगे, ये आपके काम आएंगे. तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज या आरसी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देखिए, आप यहाँ पे नजर जरूर रखिएगा न्यूज़पेपर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पे, यहाँ पे आपका ध्यान रहना चाहिए. वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला था आपको ध्यान रखने के लिए. तो इंग्लिश और आरसी में, इंग्लिश या फिर आरसी में सबसे यूजफुल जो मटेरियल आपके लिए होने वाला है दैट इज न्यूज़पेपर. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है. डेली आप आदत बना लीजिए कि सुबह उठते ही या दिन में किसी भी टाइम, अगर आपके पास टाइम है, टाइम निकालिए आप, अगर नहीं है तो, एंड आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है. न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, अपने सिटी की न्यूज़ पढ़ रहे हो, अपनी स्टेट की न्यूज़ पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है. सबसे ज्यादा फोकस के साथ आपको जो पढ़ना है वो एडिटोरियल पेज एंड ओपिनियन पेज आरसी के लिए. जीके के लिए तो आपको वर्ल्ड अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स, लीगल पेज, ये सब भी आपको पढ़ना है. बट इंग्लिश के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा ध्यान के साथ आपको पढ़ना है ओपिनियन पेज एंड एडिटोरियल पेज को. ये जो दो पेजेस आते हैं, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, यही दोनों मैं आपको न्यूज़पेपर सजेस्ट करूंगा. इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, हिंदी में नहीं पढ़ना है. एंड कोई सा भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हो, बट मैं जो यूज करता था वो था द हिंदू. मैंने रेगुलरली द हिंदू के न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं. एंड द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस का सजेस्ट करने का रीजन ये कि कई बार क्लैट में देखा गया है कि इन दोनों न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स के पैसेजेस डायरेक्टली एग्जाम में आ चुके हैं. तो एंड इनकी लैंग्वेज भी क्लैट से काफी मिलती जुलती है. तो आई विल प्रेफर यू टू गो टू दिस 2 न्यूज़पेपर्स, एनी ऑफ देम. एंड हाँ, एक चीज आप कर सकते हो जो कि काफी यूजफुल मुझे लगा. इनफैक्ट मेरे पास टाइम काफी कम था तो मैंने तो वो यूज नहीं किया, बट हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स ये चीज करते थे एंड मैंने उनके जीके के मार्क्स में बहुत ही अलग, मतलब मेरे से उनके बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे फिर जीके में मार्क्स में. सो आपको करना यह है, आप एक न्यूज़पेपर को खुद से रीड करिए, ठीक है, एंड सेकेंड न्यूज़पेपर का आप देख सकते हैं यूट्यूब पे एनालिसिस.
रीड करने वाला न्यूज़पेपर कुछ भी हो सकता है, द इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, बट जो आप लाइव एनालिसिस देखोगी जो कि यूट्यूब में काफी अवेलेबल है, हर कोई अच्छे से कराता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो न्यूज़पेपर आप खुद से रीड कर रहे हो उसके जस्ट दूसरे न्यूज़पेपर का आपको वहां पे एनालिसिस देखना है। अब यहाँ पे मैं एनालिसिस देखना आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो हमारे सामने कोई न्यूज आई तो हम तो सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं आरसी सेक्शन के लिए, बट जब हमारे सामने वो न्यूज आई एंड उस न्यूज का कुछ पास्ट भी होगा एंड कुछ ऐसे फैक्ट्स भी होंगे जो हमको नहीं पता है, बट ये सारे फैक्ट्स जो है यूट्यूब में जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस लेके आते हैं वो लोग काफी रिसर्च के साथ लाते हैं, तो ये कवर हो जाता है। तो आप उस ऐसा कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। बट इसलिए अगर आपके पास अब टाइम नहीं है, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, लेट में देख रहे हो, सो आई विल प्रीफर कि एक न्यूज़पेपर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो। और न्यूज़पेपर कब तक पढ़ना है हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड मैंने यूज किया इसको। तो ये बुक कई बार लोग नोट्स भी बनाते हैं, आप बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ प्रेफर दिस बुक क्योंकि ये बुक क्या करती है, क्लैट में पूछा जाता है किसी वर्ड का मीनिंग, या कई बार अब वर्ड का मीनिंग नहीं भी पूछा तो पैसेज में कोई टिपिकल सा वर्ड है जिसका मतलब आप नहीं समझ रहे हो, तो आपको क्वेश्चन का आंसर करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो व्हाट दिस बुक डज इज, ये बुक करता क्या है, हमें सबसे पहले रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट सिखाता है एंड काफी यूजफुल ये बुक है। और रूट वर्ड के थ्रू आप ये जान सकते हो कि कौन से वर्ड कैसे हो। तो मतलब इसको पढ़ने के बाद, एंड ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, अगर मैं अकेले बोलता रहता तो गलत चीज है, कहीं भी आप जाके देखिए वोकैबुलरी के लिए सबसे अच्छी बुक कोई बोलेगा तो वर्ड पावर मेड इजी, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डाउट आता है कि सर हमको कॉन्सेप्ट्स पता है, हमको क्या क्या पढ़ना है वो पता है, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे, रीड कर रहे हैं, बट क्लैट में तो आता है पैसेज, क्लैट में क्या आता है, पैसेज आता है, एंड सेक्शनल टेस्ट तो आप दे रहे हो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो आपको क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है वो किस बुक से करें। तो कैट का बुक आता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रहेंशन बाय अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय। ये बुक काफी यूजफुल है एंड इसके क्वेश्चंस मैंने बहुत प्रैक्टिस किए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस इन द सेंस, बुक तो मैंने नहीं परचेज किया था, बट जो टेलीग्राम में बुक के चैप्टर्स के पीडीएफ आते हैं, इसके कई सारे पीडीएफ भी टेलीग्राम में अवेलेबल हैं, आप चाहे तो बुक ले सकते हो, आप चाहे तो पर्टिकुलर चैप्टर के पीडीएफ में जा सकते हो। तो आई यूज टू सॉल्व दोज चैप्टर वाइज पीडीएफ, तो इसलिए ये बुक मुझे काफी यूजफुल लगी। एंड द थिंग इज टॉपिक वाइज आपको इसमें पैराग्राफ्स भी मिलते हैं एंड पैसेजेस भी मिलते हैं, तो आप दोनों तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो एलेट के लिए भी कई बार ये बुक आपके लिए यूजफुल होगा। सो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड आरसी सेक्शन। अब इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी मटेरियल अगर लगता है कि हाँ आप यूज कर रहे हो तो कमेंट में बताएं। अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं जहां पे क्लैट के सीरियस एस्पायरेंट्स, ऐसा नहीं कि चलो यार क्लैट बैकअप है हम इस पे बैठ जाते हैं, ध्यान नहीं देना है, जो कि सीरियस है, ताकि हमारी एक कम्युनिटी रहे, आपस में हम एक दूसरे को हेल्प कर सकें। तो कमेंट में आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है सबसे ज्यादा डाउटफुल सेक्शन, किसी भी स्टूडेंट को अगर सबसे ज्यादा वेग सेक्शन लगता है, जो मुझे भी लगता था कि इसमें करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज मैंने कैसे मैनेज किया, ये काफी एक फनी टेल है जो कि मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, बट अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स यहाँ पे अच्छे हैं। फिर से देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आता है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर, इसको कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। एंड जीके के लिए आपको वर्ल्ड अफेयर्स के सेक्शन पे भी ध्यान अच्छे से देना है, क्योंकि क्लैट में वर्ल्ड अफेयर्स मतलब उनका तो फेवरेट टॉपिक है वर्ल्ड अफेयर्स। नेक्स्ट आपको यूट्यूब के लेक्चर्स, जी हाँ, अगर कुछ भी बड़ा चीज होता है एंड आप उस पर नोट्स बना रहे तो एक बार कोई ना कोई फेमस वीडियो, कोई ना कोई अच्छी वीडियो, अच्छे क्रिएटर की वीडियो, जरूरी नहीं वो मेरी ही वीडियो उस टॉपिक पे, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बेस्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसकी वीडियो भी आपको यूजफुल लगती है, कंटेंट वाइज लगती है, उसको आप एक बार जरूर रेफर कीजिएगा। द रीजन इज कई बार हमसे कुछ ऐसे फैक्ट्स मिस हो जाते हैं जो कि यहां पे डालने हैं। एंड क्लैट का जीके इज समथिंग जो कि ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल इन द सेंस कि 4 फैक्ट्स रटे, उनमें से कोई एक फैक्ट वहां आ गया। अगर आपने 100 फैक्ट पढ़े हैं तो क्लैट के पेपर में आपको 101st फैक्ट वहां पे दिखाई देगा। तो इसलिए क्या एक वीडियो आप जरूर सजेस्ट कीजिएगा, किसी की भी हो सकती है वो, जो आपको अच्छी लगी। नेक्स्ट इज एक मंथली कंपेंडियम आप जरूर प्रेफर कर सकते हैं। देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप दृष्टि आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स कीजिए, या फिर विजन आईएएस का भी मंथली अफेयर करंट अफेयर्स आता है, बट आई विल नॉट प्रेफर दैट बिकॉज वो यूपीएससी ओरिएंटेड ज्यादा होता है। अब कुछ लोगों को यह भी डाउट होता है कि दृष्टि आईएएस भी बहुत ज्यादा यूपीएससी ओरिएंटेड होता है, तो मुझे नहीं पता वो यूपीएससी ओरिएंटेड होता है या नहीं होता है, थोड़ा सा होता होगा, बट अगर मैं कहूं कि क्या वो क्लैट के लिए यूजफुल है, तो जी हाँ बिल्कुल यूजफुल है। क्योंकि अगर किसी सोर्स को मैं पूरी लॉयल्टी के साथ अपने पूरे प्रिपरेशन में डेली फॉलो किया हूं, दैट इज दृष्टि आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन।
जी जब भी मैं पढ़ता था तो मेरे सारे फ्रेंड्स का यही क्वेश्चन होता था कि यूपीएससी की तैयारी हमको नहीं करनी तो दृष्टि आईएएस क्यों करता है। एंड मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है दृष्टि आईएएस हो जैसा भी हो, बट मेरे लिए यूजफुल था एंड दैट्स इज वाई मैं उसके साथ स्टिक था। तो अगर आपको मेरा सजेशन मानना है तो दृष्टि आईएएस आप जरूर कीजिए। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डेली करंट अफेयर्स कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स कई बार काफी हेक्टिक हो जाता है, बट अगर आप इतने रूटीन में चल सकते हो, क्योंकि मैं तो नहीं चल पाता था इसलिए मैं डेली नहीं करता था, तो ये काफी यूजफुल आपके लिए ये होने वाला है। बट आई विल प्रेफर कि मंथली आप ले लीजिए। मंथली सिर्फ दृष्टि नहीं, आप कई सारे कोचिंग के करंट अफेयर्स के मैगजीन भी टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं, वहां पे जाके आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज लूसेंट का। ये तो हो गया करंट अफेयर्स के पार्ट, इसमें हमको सारा करंट अफेयर्स का मटेरियल मिलने वाला है। बट कई बार क्या होता है कि स्टैटिक जीके भी उसमें पूछा जाता है, क्लैट में नहीं तो एलेट में तो पूछा ही जाता है। तो लूसेंट की बुक मुझे याद नहीं मैं कब से पढ़ रहा हूँ, आई गेस मैं 4th या 5th क्लास से था, तब से मैं लूसेंट की बुक को पढ़ रहा हूँ। एंड ये बुक बस रिवाइज होती है, इसका कुछ चेंज नहीं होने वाला, सारा कंटेंट इसमें सेम रहने वाला है, क्योंकि स्टैटिक जीके की बुक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि क्लैट ही नहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें जीके आता है, तो मुझे ऐसा लगता है लूसेंट की बुक तो उसके पास होनी चाहिए। सो आप ये बुक जरूर ले सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपको बुक आपको रटना है, मैंने लूसेंट ऐसा नहीं पढ़ा कि मुझे जीके की तैयारी करना है, और ना ही मेरे ध्यान में था कि मुझे लूसेंट पढ़ना है। बट जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ता था करंट अफेयर्स का, और मुझे स्टैटिक जीके के बारे में जानना होता था, तो जो जैसे कि मैंने लूसेंट पढ़ा हुआ है, मुझे पता है लूसेंट में ये टॉपिक है, तो मैं बिना कुछ सोचे सीधा इस बुक के पास चल देता था। तो ये बुक क्लैट के लिए यूजफुल है कि नहीं पता, बट करंट अफेयर्स में आपको अगर नॉलेज चाहिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए इंक्रीज करना है तो आप इस बुक को ले सकते हो। एंड अगर ऐसा है तो टू बी ऑनेस्ट ये यूजफुल है। सो ये सारे बुक्स थे जीके एंड करंट अफेयर्स के। अब रही बात आपको क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं या फिर क्विज की बात करूं, तो एक वेबसाइट है इंडिया ब्रिक्स, पेड प्रमोशन नहीं है, मैं यूज करता था, मुझे मेरे सर ने बताया था। तो इंडिया ब्रिक्स का ये एक वेबसाइट है जहां आपको करंट अफेयर्स की क्विज मिल जाती है। सेकंड आप जीके टुडे भी कर सकते हो। तो क्विज के लिए तो ये दो जो सोर्सेज है काफी अच्छे हैं, और मैं दोनों सोर्स यूज करता था, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको जीके में आपको पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन काम आएंगे, क्योंकि जीके में हमारे पास किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। लीगल रीजनिंग, अब आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा लोग को डाउट होता होगा, क्योंकि अगर क्लैट में कई बार मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होता है वो लीगल रीजनिंग होता है। मैं भी बताऊं तो मेरा मैथ्स के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था वो था लीगल रीजनिंग। सो एंड काफी ज्यादा मार्क्स भी इसमें, तो अगर आप इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर आपका तो काफी स्मूथ होने वाली है आपकी जर्नी। सो सबसे पहले अगेन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई सा भी एक। एंड रीजन इज इसमें द हिंदू मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्यों द हिंदू ज्यादा प्रेफर करूंगा? क्योंकि द हिंदू लीगल बेस्ड न्यूज़पेपर, इसमें लीगल न्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लीगल के टॉपिक कॉन्सेप्ट से ये काफी ज्यादा फोकस करता है। तो आप इसके थ्रू आपका क्या होगा, आपकी लीगल रीडिंग से फैमिलियरिटी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा या आपका बेस क्लियर कर देगा, आपका ये रीजनिंग को इंप्रूव कर देगा, नहीं, ये आपकी लीगल रीडिंग की स्पीड को ये इंक्रीज कर देगा। तो न्यूज़पेपर को तो आपको छोड़ना नहीं है। सेकेंड चीज है यूट्यूब पे लीगल टॉपिक्स के लेक्चर्स हैं, मैं भी डालूंगा, मेरे चैनल्स पे भी आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, और दूसरे चैनल्स पे भी अवेलेबल हैं। काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं भी उनको यूज करता था। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे चैनल से ही रहो, जहां से आपको जो यूज मिल रहा है ना, जहां से आपको जो फायदा मिल रहा है उसको लो। मेन एम हमारा है कि क्लैट में हमको रिजल्ट चाहिए, कहीं से कैसे भी पढ़ा जाए। सो यूट्यूब को आपको प्रिफर करना है किसी के भी कॉन्सेप्ट के थ्रू। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की क्या रीजन है, हमको कई बार लगता है क्लैट का जब हम देखते हैं नोटिफिकेशन, तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में वहां पे लिखा रहता है कि आपको बिल्कुल भी प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आपकी लीगल रीजनिंग चेक करते हैं। अब यहाँ पे कई बार लोगों को ये लगता है कि हाँ ठीक है, फिर लीगल रीजनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं है जरूरत, आप वहां पे पैसेज पढ़ के वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप पहले से पढ़ के रखे हो तो आपके साथ क्या होने वाला पता है, अगर कोई बच्चा ये जो 28 से 30 क्वेश्चन लीगल में आ रहे हैं, 32 क्वेश्चन लीगल में आ रहे हैं, इनको 40 मिनट में सॉल्व कर रहा है बिना प्रायर नॉलेज के, और जो स्टूडेंट प्रायर नॉलेज के साथ एग्जाम क्लैट का एग्जाम देने जाएगा वो इन्हीं क्वेश्चंस को 30 मिनट में करेगा। यहाँ पे 10 मिनट का आपको मार्जिन मिलता है। एंड क्लैट में सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारी होती है वो होती है टाइम के साथ। सो आपको इसलिए यहाँ पे लीगल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जरूरी है। एंड कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं आपको आर्टिकल्स याद करने, आपको नंबर्स याद करने, आपको धाराएं याद करनी है, आपको बेयर एक्ट के नोट्स बनाने, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लॉ के, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वायरमेंट लॉ, मिसलेनियस लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, बस 5 या 6 कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको कवर करना है
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड देन ये आपका ओवर हो जाएगा। सो ये ज्यादा बड़ा इसका सिलेबस नहीं है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। एंड देन अब इनके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट बुक इज LA एंड LR। ये भी मैंने यूज किया है, एंड यूज मैंने कैसे किया, जब मैं एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉ ऑफ टॉर्च पढ़ा, अब मुझे उसका सेक्शनल देना है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ने और सेक्शनल देने के बीच में जो काम करता था वो था इंडिविजुअल इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाना। सो इसमें लॉ ऑफ टॉर्च पहले पढ़ाया गया है, देन उसके क्वेश्चंस दिए, देन उसके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, देन उन्होंने दिया है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो अब ये दोनों बुक जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है क्लैट, स्लेट और एलिट। तो आपके एलिट के भी काम आएगा, क्लैट के भी काम आएगा, एंड स्लेट के भी काम आएगा। सो काफी यूजफुल बुक है बाय AP भारद्वाज, तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। ये तो हो गया जो आपको सब बताएंगे कि लीगल में क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने जो चीज नोटिस किया अपने प्रिपरेशन जर्नी में वो था सेक्शनल टेस्ट आर द बेस्ट वे टू इंप्रूव लीगल सेक्शन। जी हां, अगर आपको लीगल सेक्शन इंप्रूव करना है ना तो सेक्शनल टेस्ट दो। तो सेक्शनल टेस्ट देने का रीजन क्या है, ये चीज मेरे सर ने मुझे बताया, एंड उन्होंने क्या बोला, मेरे लीगल में मार्क्स काफी अच्छे आ रहे थे, देन अचानक से मार्क्स गिर गए। अब गिरे हुए तो ऐसा नहीं कि 1-2 मॉक्स में स्कोर खराब आ रहा है, 10 मॉक लगातार हो गए, एंड लीगल में 32 में से मेरे 14 आ रहे, 15 आ रहे, 16 आ रहे, ऐसे ये 15 से 16 के बीच में मैं घूम रहा हूँ लीगल में। तो मैं काफी डिस्कस किया, देन उन्होंने बोला कि सेक्शनल टेस्ट इंक्रीज कर दो। तो मैंने लीगल के कॉन्सेप्ट पढ़ने छोड़ दिए, सब चीज छोड़ दिया, मैं एक ही चीज पे फोकस कर दिया, इसलिए छोड़ा क्योंकि पहले से कवर था मेरा। तो फिर मैं लगातार सेक्शनल्स देने लगा, दिन में 2-2 सेक्शनल्स कई बार। तो देन मैंने देखा कि हाँ सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे एंड धीरे धीरे इंक्रीज था। देन एट द एंड एग्जाम आते तक 32 में से 27-26 मेरा लीगल में स्कोर आने लगा था, कई बार 28-29 भी, 32 तो कभी आया नहीं, बट हाँ 1.25 मार्क्स एक बार बस कटा था, मतलब एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। सो मैं अगर अपनी पर्सनल जर्नी में से आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दैट इज सेक्शनल टेस्ट देते रहो यार, लीगल सेक्शन जो आपका इंप्रूव हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सेक्शनल टेस्ट लग के दे रहे हो विद एनालिसिस ना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दिए जा रहे हो। सेक्शनल टेस्ट आप 100 दे दो बिना एनालिसिस के ना, आपके किसी काम नहीं आने वाला वो। आप सेक्शनल टेस्ट सिर्फ 2 और घंटों एनालिसिस को किए होगे आप, तो आपको आराम से वो काम आने वाला है। एंड मैं तो हफ्ते के, यार कई लोग क्या करते हैं 7 दिन मॉक देते हैं, मैं हफ्ते में 1 मॉक देता था संडे को, और उस मॉक को 2 या 3 बार एनालाइज करता था, एंड नेक्स्ट मॉक के पहले प्रिपेयर होकर जाता था कि ये गलतियों को नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप काफी इंप्रूव कर सकते हो। काफी सारी चीजें हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मैं डायरेक्ट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लैट क्रैक कर लेता ना तो शायद इतना मुझे आइडिया नहीं लगता। एक बार मैंने फेलियर भी देखा है, तो कई सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पे सब शेयर करने वाला हूं, तो डू सब्सक्राइब। क्रिटिकल रीजनिंग अगेन न्यूज़पेपर, मैंने आपको इसीलिए बोला था यहाँ पे आपको ध्यान देते रहना है। हमारा ये 4था सेक्शन चल रहा है, न्यूज़पेपर अपना जगह नहीं छोड़ा है, एंड इसीलिए क्लैट में न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड आप अपना आदत बना लो, सुबह उठते ही 5 बजे टेलीग्राम में, गूगल में, कहीं पे भी ये न्यूज़पेपर आ जाता है। अगर आपके एरिया में जो हार्ड कॉपी होता है वो अवेलेबल नहीं है, जैसे हमारे यहाँ हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस का, तो मैं क्या करता था पीडीएफ से पढ़ता था। सो आप क्या है इसको ले सकते हो, पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ सकते हो, बट अगर अवेलेबल है तो बेटर होगा आप हार्ड कॉपी पढ़ो। अब इसमें यूट्यूब का क्या रोल, इसमें तो ना लीगल के कॉन्सेप्ट्स है ना इसमें करंट अफेयर्स है, इसमें यूट्यूब का सबसे ज्यादा रोल अगर है तो इसी में है। द रीजन इज सीआर में यार कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको सीआर में अजम्पशन के क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रेंथनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, वीकनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसमें इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस आएंगे, एंड कई सारे क्वेश्चंस इसमें कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, जिसमें आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज होने वाले। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हाईलाइट कर देते हैं पैसेज में कि ये इसका आंसर होने वाला है। वो सारी चीजें आपको समझने के लिए क्रिटिकल रीजनिंग के वीडियोस देखने जरूरी है। अब ये चीज आप पढ़ के नहीं समझ पाओगे, कई बार हमको लगता है कि ये चीज हम पढ़ के समझ लेंगे, मैंने भी ट्राई किया था, इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो मैं क्या किया, जब मैंने शुरू में क्लैट की प्रिपरेशन शुरू की ना, तो मैं तो जीके ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई करता था। मतलब दिन में अगर मैं 6 घंटे या 7 घंटे क्लैट को दे रहा हूं तो 6 या 7 में से 4 या 5 घंटे मैं देता था जीके को। इस तरीके से मैं जीके में घुसा हुआ था, अब जब मैं पहली बार क्लैट देने के लिए तैयारी कर रहा था। बट सीआर को मैं कैसे करने लगा, मैंने एक बुक का पीडीएफ डाउनलोड किया टेलीग्राम से, एंड मैं उसी के थ्रू करने लगा कि मैं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ता था, देन क्वेश्चंस के आंसर करता था। देन मुझे आइडिया लगा कि बिना वीडियो देखे या बिना किसी से समझे आप सीआर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो खुद से तो ट्राई करना मत, कोई ना कोई वीडियो जरूर प्रेफर कर लेना, एंड इससे आपको क्या होगा, इससे आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज जीमैट की बुक। सीआर इंप्रूव करने के लिए सेक्शनल तो ठीक है साइड में है, जीमैट की बुक का इतना ज्यादा हेल्प है, मैंने ये बुक पूरा सॉल्व किया था। मैं ये बुक
एक ना एक क्वेश्चन में इसका दे ही रहता था। जैसे सीआर में जैसे ही मार्क्स कम हुए मैं इसके क्वेश्चंस उठा लिया। एंड किसी भी कोचिंग का कुछ भी मटेरियल उठा लो आप क्लैट के लिए, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी बुक से होते हैं, जीमैट की बुक से। कोई सा भी क्वेश्चन हो रहा हो क्रिटिकल रीजनिंग का, वो सारे क्वेश्चंस होंगे जीमैट की बुक से। इनफैक्ट वो कॉपी कर देते हैं। तो इससे अच्छा किसी कोचिंग में ज्वाइन करके जीमैट का मटेरियल करने से अच्छा एक जीमैट का बुक ले, ठीक है। ओके, ये तो था सीआर का पॉइंट। अब आता है मैथ्स, जिसको मैंने आपको इग्नोर करने से मना किया। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था एंड द रीजन इज 12 तक मैं पीसीएम वाला था, तो स्ट्रॉन्ग तो होना ही था। एंड इस एग्जाम में मेरे 12 आउट ऑफ 12 थे मैथ्स में। तो अब इसमें कई बार क्या पता है, मैं आपको किसी और वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैथ्स में मैंने एक फंडा क्रैक किया था कि मेरे कभी भी मॉक्स में 4 या 5 से कम मार्क्स नहीं आते थे। एंड उसका रीजन है क्वेश्चन नहीं पढ़ने के बाद भी उतने मार्क्स कई बार आते हैं मैथ्स में। एंड वो चीज़ मैं आपके लिए अलग से उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट हाँ, वो रिलायबल टेक्निक नहीं है, बट हाँ जाननी चाहिए आपको। यूट्यूब अगेन, वाई यूट्यूब? तो मैंने आपको क्लैट के सिलेबस वाला, जब हाउ टू प्रिपेयर क्लैट फ्रॉम स्क्रैच मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मैथ्स के कुछ 8 या 10 आपको चैप्टर्स के नाम बताए थे, जो कि मस्ट डू चैप्टर्स है क्लैट एग्जाम के लिए। एंड वो चैप्टर्स आपको कवर कहाँ से करने हैं, खुद से तो करा नहीं जा सकता, क्योंकि लाइक मैथ्स में टीचर की बहुत ज़रूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एंड देन प्रैक्टिस करना आपका काम है, बट कॉन्सेप्ट के लिए आप यूट्यूब को प्रेफर कर सकते हो। एंड इसमें मैं बोल सकता हूँ कि मैथ्स के जो मेरे वीडियोज़ आएंगे, आई थिंक कि क्लैट के लिए वो सबसे अच्छे वीडियोज़ होने वाले हैं, तो आप उसको ज़रूर प्रेफर कर सकते हो। बाकी आपको जो पसंद है, जिनसे समझ आए। देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जिसके थ्रू आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ये है बाय आर एस अग्रवाल, एस्टर्न पब्लिकेशंस का है। तो इसमें जो चैप्टर्स में आपको बताया उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। एंड देन जब आपका ये दोनों हो जाए, तब आपको अपने जो मॉक टेस्ट आप देने वाले हो, उसमें पुराने मॉक्स के आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने, ताकि आपका वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। सो ये सारे कंटेंट्स थे, और इन कंटेंट्स को यूज करने का तरीका था जो मैंने यूज किया। एंड मेरे लिए तो ये सारे तरीके वर्क किए। आपके लिए कुछ चेंजेस आप ला सकते हो। एंड कुछ और अगर आपको सजेस्ट करना है कंटेंट, आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि बाकियों को भी पता चले। कुछ ऐसा अलग जो आप करते हो एंड आपको यूजफुल लग रहा है, वो भी आप बता सकते हो, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो। एंड जो भी चीज पे आपको वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बेफिक्री होकर आप कमेंट कर दीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।